कालाभं कटार्थी निगुलभैराम मौलीन्दुरेखां शङ्खचक्रं कृपालं दीर्घण्डकण्ठारूढं दीर्घलं बाजिष्याप्रतं दुर्गादेव्यो नमः। दुर्गायै नमः। जलस्नानिजलं दुर्गायै नमः। पंचामृतास्नानिजलं नमः दुर्गायै नमः। चन्दनं चन्दनारी दुर्गायै नमः। हल्दीचन्दनं दुर्गादेव्यो नमः। अक्षतं भागनवानवेद्यं दुर्गायै नमः। फलिनं फलितः सर्वं दुर्गायै नमः। आत्मञ्जल दुर्गायै नमः। दक्षिणाद्रव्यं दुर्गायै नमः। धूपदीप नैवेद्यामि भुवंसी नमः दुर्गायै नमः। प्रणाम करें। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागति दीनार्थ परित्राणे परायणे सर्वस्वे हरे देवी नारायणी नमस्ते। नवग्रह का वाहन करें। आकृष्णी दिशा वर्तमानो निवेश मर्दे देन हिरण्येनो रसीना देवो जाति भुवानी जपा कुसुम संकासः कस्मै महाधुम्मति तम्बूरी सर्वापा हर सूर्यामि भूर्वः कलिंगेशु कश्यपुत्रा रक्तवर्णा भो सूर्यायाः गच्छौ। नवग्रहभ्यो नमः। नवग्रहभ्यो नमः। जलस्नानिजलं नवग्रहभ्यो नमः। पंचामृत नवग्रहभ्यो नमः। चन्दनं चन्दनारी नवग्रहभ्यो नमः। अक्षतं नवग्रहभ्यो नमः। दुर्वादनं सर्पयामि नवग्रहभ्यो नमः। समीपत्रं नवग्रहभ्यो नमः। अक्षतं भागनवानवेद्यं नवग्रहभ्यो नमः। लड्डुखण्डं हविखण्डं नवग्रहभ्यो नमः। दर्भदक्षिणार्थं नवग्रहभ्यो नमः। धूपं दीपं नवग्रहभ्यो नमः। प्रणाम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु ततिनं ततिबुधे च गुरु च शुक्रे शनिराकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिग्रहा भवन्तु नः। नवग्रह देवता पूजितोऽसि प्रसीद प्रसन्नं भव। चलिए श्री राम जी को उठाइए, दूध में डुबा के पंचामृत में स्नान करिए। पंचामृता स्नान डुबाइए, उसमें पंचामृत उठाए। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेसी सिंधना करुं रखें। भगवान श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। परमं भवेता प्रजापतिरा सहस्रं पुरुषात् आयुष्यमर्गणो विष्णुदेवाभ्यो नमः। इस संध्या से चंदन बिरावे श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाभ्यं समनोहरं बलिभंडं श्रीष्ठा चंदनं विष्णवे नमः। हल्दी चंदनारी विष्णवे नमः। सारा चंदन विष्णुदेवाभ्यो नमः। विष्णुदेवाभ्यो नमः। तुलसी स्यादुलो ब्रह्मा तुल्ये संजनादं विष्णवे नमः। दुर्वादनं सर्पयामि विष्णुदेवाभ्यो नमः। समीकपत्तां दुःखमापिनी नाशनी समीपत्रं सर्पयामि भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। नमो नमः। फुल्लें मालिकानि सुगन्धानि पुष्पाणि च मेव च मया हृतानि पुष्पाणि भगवन् विष्णवे नमः। श्री नमः विष्णुदेवाभ्यो नमः। मिला जुला के फल देगा करके सब फल चढ़ाओ। इरम ओम जाभलाय पुष्पणी बृहस्पति दधातु इदफलं स्नाविदं तेन वे पूर्णासन्तु मनोरथः। फलिनं फलितः सर्वं त्रिलोकं सचराचरं तेन वे पूर्णासन्तु मनोरथः। फलं ददामि विष्णुदेवाभ्यो नमः। आर्यावर्त के 88,000 महर्षियों ने श्री सूत जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलियुग के मनुष्य वेद विधान धर्म रोध आधारण करते हुए पापों की गठरी बहु चले दबता जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बतावें जिससे मनुष्यों को पुण्य लाभ हो तथा उनकी जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सकें। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी को वर्णन करूंगा जिनके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और उन्होंने नारद जी जो कथा कही थी आप उसी चिंता मुक्त होकर कथा को सुने। महर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों में भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में आ पहुँचा। वहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखी से प्रीत देकर नारद जी व्यवस्थित हो गए। मन में विचार करने लगा कि इन प्राणियों का दुख निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सका तो तीनों लोक के स्वामी
विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हो गईं। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजा वाली शंख चक्र गदा और पद्म से सुभूषित भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सशक्तिमान सृष्टि के पालन करता है, मन वाणी को गुणों को वर्णन नहीं कर सकता। आप सर्वोपरि सर्वोपरि हैं, आपका कोई आदि मध्यांत नहीं। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों को मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हो। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, कृपया निसंकोच होकर आने के कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वीलोक में जन्म लेने वाले मानव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनि में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहा है। त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करते हुए ऐसा कोई बात बतावें जिनको दुख को नष्ट हो सके, सुख संपत्ति भोग करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत को वर्णन किया जा रहा हूँ जिसे करने से पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता नष्ट होने से सुख संपत्ति समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत करने से सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी। कली युग में मोक्ष प्राप्ति का ही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने जब व्रत की कथा सुना रहा हूँ, जिसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का सबसे पहले व्रत को किया। श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ सभी कष्ट को निवारण हुआ था। प्राचीन समय निर्धन ब्राह्मण देवोप्रिय काशी में रहता था। भिक्षा मकर किसी तरह से जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा को लेकर ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर में भिक्षा मगर अपना कष्ट को सहन कैसे करते जा रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मगर अपना किसी तरह से जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे आवश्यक ही बतावें। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण जी का पूजा करने से सभी कष्ट को निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण जी का पूजा आराधना करने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी, तुम्हारे घर में धन संपत्ति वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत की विधि बताकर सत्यनारायण वहाँ से आगे चल दिया। कुछ दूर चल करके निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए हुए व्रत करने का निश्चय किया। उसे रात भर नींद नहीं आई, व्रत करने के बारे में सोचता ही रहा। रात भर सत्यनारायण जी का स्मरण करता ही रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल पड़ा। उनको भिक्षा बहुत सी धन मिल गया। घर लौटकर आसपास लोगों को बुलाकर सत्यनारायण जी का पूजा किया। पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर श्रीअंगी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उनके घर में धन दान की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने सत्यनारायण जी का पूजा करने का निश्चय कर लिया। हे श्री मुनि, अब मैं आप लोग की और कथा सुनाता हूँ। जिन्हों ने ब्राह्मण से सत्यनारायण जी कथा तो वर्णन सुनकर या व्रत को किया, उनके कष्ट दूर हुए, धन संपत्ति संपन्न। ब्राह्मण ने हरमानी करते हुए अगले महीने में सत्यनारायण जी का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत सी बंधु सम्मिलित हुए थे। उसी समय जंगल से लकड़ी काट कर लाने वाले एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा जा रहा था। उसे बड़ी तीव्र से प्यास लगी थी। जल पीने के बहाने लकड़हारे को लकड़ियां जमीन पर रखा। घर आंगन में जाकर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसकी पूजा कर रहे हो? पूजा करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी बंधु परिवर्तित के साथ सत्यनारायण जी का पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से सत्यनारायण की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट हो जाती है और संसार में सब दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से सत्यनारायण जी का कथा वो वर्णन सुनकर या व्रत हुआ, उनके कष्ट दूर हुए। धन संपन्न ब्राह्मण ने हरमानी करते हुए अगले महीने में सत्यनारायण जी का व्रत किया तो व्रत में बहुत सी बंधु सम्मिलित हुए थे। उसी समय जंगल से लकड़ी काट कर लाने वाले एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा जा रहा था। उसे बड़ी तीव्र से प्यास लगी थी। जल पीने के बहाने लकड़हारे को लकड़ियां जमीन पर रखा। घर आंगन में जाकर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसकी पूजा कर रहे हो? परिवार के आसपास सब लोगों से सम्मिलित हुए थे। श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजा को परिवार को आसपास सब लोग सम्मिलित हुए थे। श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजा व्रत कथा सुनाने के बाद लकड़हारी ने प्रसाद को बांटकर श्रीअंगी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण आसपास सब लोग सम्मिलित हुए थे। सत्यनारायण भगवान जी का पूजा करते हुए व्रत कथा सुनाने के बाद लकड़हारी ने प्रसाद को बांटकर श्रीअंगी प्रसाद ग्रहण किया। और सुनने के बाद लकड़हारी प्रसाद को बांटकर श्रीअंगी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से
लकड़हारी के घर में धनदान की वर्षा होने लगी, उनकी निर्धनता दूर हो गई। सत्यनारायण भगवान जी का पूजा करते हुए लकड़हारायण पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मुक्त प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। इति स्कंद पुराणे वा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत था द्वितीयोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम सुतोवाच श्री सुत जी बोले, हे ऋषि मुनि, अब मैं आप लोग की आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय कनकपुर के उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान सत्यवादी राजा राज करता था। प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान जी का पूजा करते थे। निर्धनों को अन्न वस्त्र दान दिया करता था। उनकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। दोनों हर महीने सत्यनारायण जी का पूजा करते थे। श्री सत्यनारायण के अनुकंपास उसके महल में धन संपत्ति भंडार भरे हुए थे। सारी प्रजा लोग बहुत सी आनंद जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत सी लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण जी का पूजा कर रहे थे, तो नदी के किनारे बड़ी सी नौका आकर के ठहर गई। उस नाव एक धनी व्यापारी का ही था। वह बहुत सी धन कमा करके घर लौट रहे थे। उसका सारा धन उसी नाव में रखा हुआ था। नाव से उतर करके व्यापारी राजा सभी के पास पहुँचे। राजा को पूजा करते हुए देख उसने कहने लगा, हे राजन, आप सब मिल करके किसकी पूजा कर रहे हो? ये पूजा करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। राजा के व्यापारी से कहा, मैं हर पूर्णिमा को सत्यनारायण जी का व्रत करते हैं। फिर पूजा अर्चना के बाद सभी को प्रसाद बांटकर स्वयं ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण की पूजा ने संतानों संतान प्राप्ति होती है, दुखिया दूर हो जाते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण जी का पूजा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से मेरी संतान प्राप्ति आवश्यक होगी। राजा ने व्यापार निवृत्त आनंद के साथ घर गया। साधु ने संतान देने वाली व्रत को समाचार सुना दिया और कहा कि जब कोई मेरी संतान होगी मैं भगवान जी का पूजा अवश्य करूँगा। साधु ने सावधान अपनी लीलावती से कहकर सुना दी। एक दिन इसकी श्री लीलावती पति के साथ आनंदी रोग संसार के धर्म की प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिनों दिनों से इस तरह से बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से बोला, आप तो पहले संकल्प किया था मैं भगवान जी का पूजा करूंगा, आप क्यों नहीं करते हो? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को करूंगा, क्योंकि इसकी नामाकरण में बहुत सी धन खर्च हो गया है। इसी प्रकार अपनी पत्नी को आयुष्मान देकर वह नगर में चला गया। कलावती अल्पकाल में पिता के घर में सियानी हो गई। झलकते हुए 16 वर्ष का बीत गया। एक दिन व्यापारी बहुत सी धन कमा करके घर लौट रहे थे। अपनी बेटी सहेलियों के साथ वन में घूमते हुए देखा। विवाह का चिंता होने लगे। व्यापारी कलावती के लिए शुद्ध वन ढूंढने के लिए दूर दूर नगरों में भेजा गया। व्यापारी सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचकर एक बनी पुत्र को देखा। बनी का बेटा तो सुंदर गुणवान था। सेवक को पास लौटकर व्यापारी के बेटे में बारे में बताया। व्यापारी सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। कलावती का विवाह बहुत धूमधाम के साथ करा दिया गया। दहेज में बहुत सी उनको धन दिया। कलावती का विवाह हो गई। लेकिन व्यापारी सत्यनारायण जी का पूजा नहीं किया। तब लीलावती ने अपने पति से फिर कहा, हे नाथ, कलावती के विवाह पर सत्यनारायण जी का पूजा करने का निश्चय किया था, अब तो आपको कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी क्या है, मैं अपने दामाद के साथ में व्यापार में जा रहा हूँ। जब व्यापार से लौटेंगे तो सत्यनारायण जी का पूजा अवश्य करूँगा। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नापुर पहुँचकर व्यापार करने लगे। एक दिन कुछ चोर ने महल में चोरी करके भागे जा रहे थे। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिक बचने के लिए चोरी का धन अवसर पा करके व्यापारी के नाव में छिपा दिया। खाली हाथ से चोर आराम से भागे। तो सैनिक को पीछा करते हुए व्यापारी के पास पहुँचे। उन्होंने व्यापारी को नाव में तलाशी लिया तो चोरी का धन सब मिल गया। तब सैनिक व्यापारी को बंदी बना करके राजा के पास ले गए और राजा को दोनों को बंदी गृह में उनको डाल दिया। उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण की प्रकोप सीधा लीलावती पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका घर पर चोरी भी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा ले गए। खाने का बिना अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल हो गई।
व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर चली गई। वहाँ सत्यनारायण जी का पूजा कथा हो रही थी। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रात में घर आई। माता ने कलावती से पूछ दिया, हे पुत्री, इतनी रात बीत जाने पर तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मेरी बात की विश्वास करो। मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा हूँ। कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान जी का पूजन तैयारी करने लगी। परिवारिक और बंधुओं से सत्यनारायण जी का पूजन किया और वर मांगा। मेरी प्रतिमा शीघ्र ही घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना किया, हम सबको जो अपराध हो गया है प्रभु उसको क्षमा कर दो। इस व्रत से भगवान संतुष्ट हो गया। राजा चंद्रकेतु सपन में देखकर भगवान ने कहने लगा, हे राजन, तुमने जिसको जेल खाने में बंद रखा है वह निर्दोष है, उनको तुम छोड़ दो। उनको धन दान तुमने जो ले लिया है आपस लौटा दो। तुमने ऐसा नहीं किया गया तो तेरा धन पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से कह दिए। भगवान अंतर ध्यान हो गया। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु राजसभा में चले गए। राजसभा में जाकर अपना रात वाला स्वप्न को सभी लोगों को सुनाने लगा। कई लोगों ने सपना सुनकर कहता, हे प्रभु, सपना तो सत्य ही होता है, सपना को आचरण करना चाहिए, सपना को सत्य ही मानना चाहिए। तो राजा ने आज्ञा दे दिया कि जाओ उनकी कठिन कारावास से निकाल दो, छोड़कर मारी करा दो, वस्त्राभूषण पहना दो, जितना धन लिया गया था उसे दोगुना अधिकार आदर से ही विदा कर दिया गया। दोनों बीच अपने घर के लिए चलने की तैयारी हो गई। श्री स्कंद पुराणी व खंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीयोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। घड़ी में देखिए पंडित जी शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा है बाबू, एग्जाम के पूजा है। हम 6 में थे, 15 नंबर में। अच्छा ठीक है, हो जाए, उन्हीं का पूजा है। अच्छा। सुतोवाच शुद्धि बोली। उस व्यापारी अपने इतबार के साथ शुभ मुहूर्त को रत्न प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी नगर किनारे होकर भोजन किया। फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी सत्यनारायण साधु में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे बनी पुत्र, तेरे नाम में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी मन ही मन में सोचा, दंडी साधु सामान की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है, या सोचकर उसे झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, तेरे नाव में बेलपत्ता भरा हुआ है। वेश को कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, क्रोधित होते हुए कहा, हे वेश्य, तुमने जो कहा है वही सत्य बन जाएंगे। या कह दिए इतना दूर, कुछ दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी साधु चले जाने पर वेश को नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव को ऊंची ऊंची देखा, नाव में बेलपत्ते को देखकर मूर्छित होकर जोर जोर से विलाप करने लगे। मन ही मन में झूठ बोलने का प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर के बाद जब उनकी मूर्छा नष्ट हुई तो विलाप करने लगे। तब उनके इतबार ने कहा, इतना दुखी मत होइए, या दंडी स्वामी का श्राप है, उन्हीं के शरणागत में चलना चाहिए, तभी हमारी छुटकारा दिला सकता है। नवाज के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद एक वटवृक्ष के नीचे साधु गुरु में भगवान सत्यनारायण मिल गए। व्यापारी दंडी साधु चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगने लगी। दंडी स्वरूप भगवान बोले, हे बनी पुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण मैं तुमको इतना दंड दिया है। तूने अभी तक मेरी पूजा भी नहीं किया है, अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन अभी तक तुम पूजा भी नहीं किया। तब हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, दिन दुखिया का दूर करने वाले हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, मेरी गलती को क्षमा कर दो। जीवन में झूठ कभी नहीं बोलूँगा, सदैव सत्यनारायण जी का पूजा किया करूँगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु से क्षमा कर दिया। उसी समय भरी हुई बेलपत्ते को धन से परिवर्तित हो गई। व्यापारी को व्रत करते हुए उनकी पूजा की, सबको प्रसाद विपरीत में बांटकर स्वयं ही प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी अपने घर को प्रस्थान कर लिए। जब अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक को घर पहुंचकर लीलावती को सूचित करता है। उस समय लीलावती कलावती दोनों सत्यनारायण जी का पूजा कर रही थी। पति को दमार लौटाने के समाचार सुनकर पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रहा हूँ, तो घर का पूरा काम करके आना। यह कहकर लीलावती नदी पर चल पड़ी। परंतु कलावती पति की मिलने खुशी में प्रसाद ग्रहण किए हुए बिना घर से निकल करके नदी के किनारे जा पहुँच गई। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण क्रोधित हो उठा। उन्होंने व्यापारी को नाव में नदी में डुबा दिया। अपने पति को वहाँ देकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी सत्यनारायण भगवान प्रार्थना की, हे भगवान,
मेरे परिवार स्त्री पुरुषों को यदि कुछ भूल हो गया है उसे आवश्यक क्षमा कर दीजिए। आकाशवाणी होती है, हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर चली आई है, इसी कारण से इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आवे तो पति आवे सखी मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद को खाया, फिर आकर पति को दर्शन किया। तत्पश्चात बंधुओं श्री सत्यदेव जी का विधि पूर्वक को पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णमासी को श्री सत्यनारायण जी का पूजा करने लगा एवं कथा सुनने लगा। फिर इस लोक में सुख होकर अंत के समय में सब स्वर्ग लोक को चले गए। इति स्कंद पुराणे वा खंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाउली सत्यनारायण स्वामी की जय। खबर को सजाओ, खबर को जलाने के लिए प्रयास करो जल्दी। ओम सुतो वाचः श्रुति बोले, हे ऋषि मुनि और मैं कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर के राजा था, तुम प्रजा की अनुपुर पर रह रही थी। राजा तुम अपनी प्रजा के सुख को बहुत ध्यान रखता था। एक बार सत्यनारायण भगवान जी को प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तभी सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति भंडार भके प्राणियों को जीवन सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान को प्रसाद ग्रहण न करने का कारण उसे दंड मिला था। एक दिन राजा जंगल से पशु शिकार करने को निकला था। तेजी घोड़ा दौड़ाकर शिकार को पीछा करते हुए अनेक सैनिक अलग हो गए। कुछ देर हथियार को शिकार करता ही रहा। अतः कुछ विश्राम करने की इच्छा से बड़ी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गई। सभी लोग चरवाहे सत्यनारायण जी का पूजा कर रहे थे। राजा उसके पास गुजरते हुए सत्यनारायण जी को प्रणाम भी नहीं किया। चरवाहे ने राजा के पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने छोटे लोग समझ करके प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। घोड़ी सवार होकर अपने नगर को चल दिया। प्रसाद ग्रहण करने के अनुसंधान क्रोधित निर्धन को तब राजोतिष के पास चल गए। राजोतिष बता दिया, हे राजा आप बहुत बड़ा भूल काम किया है। अगर ये भूल की प्रायश्चित करोगे तो आप जैसा ही था वैसा ही हो जाओगे। राजा तुरंत की भूल स्मरण होया था, मंदिर में जाकर क्षमा मांगी। उसकी पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद सत्यनारायण भगवान की चमत्कार बन गया। राजा का खोया अपना धन लौटावे। श्री सत्यनारायण भगवान की कंपा से जीवन भोग करते हुए अंत में राजा तुमने बैकुंठ धाम को चले गए, मोक्ष प्राप्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजा जो मनुष्य करता है उनकी सब दुख चिंताएं नष्ट हो जाती है। उनके घर में धनदान भंडार भरे हुए रहते हैं। निसंतानों संतान प्राप्ति होती है, दुखियां दूर हो जाते हैं। अंत में मोक्ष प्राप्त सीधे बैकुंठ धाम को चल जाता है। श्री सुखदेव कुछ पल में रुककर कहा, हे श्री मुनि, श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म के उसी तरह सुख प्राप्त हुई थी। वृद्ध ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण जी विधि का व्रत को किया तो दूसरे जन्म में सुनाम घरों में भगवान जी का पूजा पाठ करते हुए अंत में मुक्त सीधे बैकुंठ धाम को चले गए। उल्का मुका राजा अगले जन्म में राजा दशरथ मुक्त प्राप्त करके बैकुंठ प्राप्त कर लिए थे। व्यापारी मूर्त के रूप में जन्म लिया। अपने पुत्र को आरे में चिरकर श्री कृष्ण चिर करके भगवान अनुकंपा के बैकुंठ प्राप्त कर ली। राजा तुम अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर भगवान जी का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त सीधे बैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनि, श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजा जो मनुष्य करता है उनके सब दुख चिंता में मुक्त करके धन संपत्ति भंडार भर के अंत में जन्मांतर का चक्र बहुत मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान हो जाता है। यदि स्कंद पुराणे वा खंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाउल सत्यनारायण स्वामी की भगवान श्री विष्णु देवाभ्यो नमः। विष्णवे नमः। दक्षिणा कुछ देने द्रव्यम दक्षिणार्थम स्वभागनमान विद्यम विष्णवे नमः। पुष्पांजलि सब कोई जो पुष्पांजलि लेने का है सब कोई लीजिए, हाथ में फूल ले लो। भजन शैनम पद्मनाद्य सुरीश्वरम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णं सुमंगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृजानगम्यं वन्दे विष्णु भयवाहरं सर्वलोकीगणाथनम्। ओम सब बोलिए ओम। यज्ञेन यजमन्तिष्य देवस्थानि धर्माणि परस्मानं तेषनं महिमानस्य जरपूर्वे संध्या शांति देवा राजाधि राजाय प्रश्नो साहिनी नमो वाम कुर्माय वैष्णवाय महाराजाय धीपति नमः।
ओम एतस्य पुष्पांजलि भगवान श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। सब कोई फूल ले लो थाली में जाके, आप लोग चढ़ाओ। ओम एदं पुष्पांजलि समर्पयामि भगवान श्री विष्णवे नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि भगवान श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। दे पुष्पांजलि समर्पयामि भगवान सत्यनारायणाय नमो नमः। नमो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि विष्णुदेवाभ्यो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि विष्णवे नमः। विष्णुदेवाभ्यो नमः। सबको हाथ जोड़ ले, बोले ओम नमो ब्रह्मदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगद्हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जानि कानि च पापानि जन्मन्ता च कृतालिङ्गं तानि तानि सर्वाणि प्रदक्षिणं पदे पदे। ओम रविवासरे कर्मकारी सह, बाबू तो अपना नाम लो, कर्मकारी अपना गोत्र लो, कश्यप गोत्र। तत्मुखे श्री सत्यनारायण पूजा निमृत गायो यज्ञादि हवन संकल्प श्री अग्निभ्यो नमः। अग्नि को कोना में, यही कोना में, वहीं ईटा पर रखो। अग्नि देवभ्यो नमः। अग्नि को प्रणाम करो। अग्नि देवता विदोषी प्रसीदा प्रसन्नं भव। चलिए उसमें कपूर देकर आग जलाइए। आग जला माछी दे दी हमको। स्वाहा वसो ममयं जानी गंधर्व्या गंधर्वसीभ्यो नमः। स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा। अरे सब नहीं है, उनके रुको ना। घी बोले तो वहाँ पे या उसी में डुबा के या कृष्णी दिशा प्रथमानो निवेश प्रदेशेन हिरण्येन रथेन देवो जाति भुवानि सुजाति नभ्यो स्वाहा। एक लकड़ी दे डालेंगे, सबको डालिएगा 5 हो। सुजाति नभ्यो स्वाहा। सुजाति नभ्यो स्वाहा। सुजाति नभ्यो स्वाहा। भूर्भुवः स्वाहा। ओम इमं दिवा महरी विश्वाय महरी जानीन्द्राय नमः। चंद्राय नमः स्वाहा। अग्नि प्रभात वचतु अपारिता दिवा संगलोदः मंगलग्रहाय नमः स्वाहा। स्वागरे प्रियाग्रही नमः। मंगुराय नमः स्वाहा। बृहस्पति हरियार्जा बृहस्पति देवाय नमः स्वाहा। अन्यामृतसोनं शुक्रग्रहाय नमः स्वाहा। अन्यो देवी नमस्या भवतु पीठे श्रीग्रहाय नमः स्वाहा। दयाल सिद्ध्या भूपति धारा देवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मावरारी त्रिपुरांतकारी भानु खजिरं खगी गीता दूज सुप्री खनिरागे सर्वे ग्रहा शांति ग्रह भवन ग्रह स्वाहा। इंद्राणी दक्षिण पालनेता भ्यो स्वाहा। ग्राम देवता भ्यो स्वाहा। अस्थान देवता भ्यो स्वाहा। सर्वा भूरिवा भ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम ब्रह्मावरारी सर्वे ग्रह शांति ग्रह भगवान स्वाहा। दक्षिण उपायता भ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। अस्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा। सर्वा भ्यो देवा भ्यो नमः स्वाहा। सर्वमंगली मंगली श्री सर्वार्थसाधकी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। शरणागति दीनाथ परित्राणी परायणी सर्वस्वी हरि देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वबाधा विमुक्तो धन्यन्यासकंडिता मृत्युर्मतप्रसादे भविष्यन्ति स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। सर्वदेवादिभ्यो नमः स्वाहा। वरदाय नमः स्वाहा। केशवाय नमः स्वाहा। माधवाय नमः स्वाहा। जगद्हिताय नमः स्वाहा। ओम प्रियाकाम जलाम महेश वंदे पुष्टि बंधनम निर्वारक मणि बंधनान वितो मुक्तियं महामृताम ओम गता ओम
स्वाहा सर्वोदिवादिभ्यो नमः स्वाहा वरुणाय नमः स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा जगदीशाय नमः स्वाहा अनंताय नमः स्वाहा पूर्वाय नमः स्वाहा शेषनागाय नमः स्वाहा मातृवीर्यभ्यो नमः स्वाहा सर्वोदिवादिभ्यो नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा पूर्वाय नमः स्वाहा शेषनागाय नमः स्वाहा आदित्यादिनभ्यो नमः स्वाहा 33 कोटि देवताभ्यो नमः स्वाहा 64 देवताभ्यो नमः स्वाहा केदारनाथाय नमः स्वाहा बद्रीनाथाय नमः स्वाहा तीर्थमंदिरादिभ्यो नमः स्वाहा वासुनाथाय नमः स्वाहा वैद्यनाथाय नमः स्वाहा कार्तिकेश्वराय नमः स्वाहा अनंताय नमः स्वाहा पूर्वाय नमः स्वाहा शेषनागाय नमः स्वाहा सर्वोदेवादिभ्यो नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भवः स्वाहा ओम पूर्णाहुति तत्सवि पूर्णाद्रव्यं पूर्णापूर्णापदाभ्यां नमः स्वाहा इसको श्री श्री लक्ष्मीपति पतन्या महो नक्षत्रादि पार्श्व शरीर फलम बाद में स्वाहा चलो बीच में एकदम ये रखो ओम बसु पवित्रमसी साहिधारी नय घी कैसे सीखा है ऊपर से घी डालो बसु पवित्रमसी साहिधारी नय अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंडोदरी सदान पंचकन्याश्वरी हरि स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट दस जनों के संकट ओम जय जगदीश हरि जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का दुख संपत्ति धन आवे दुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे शरण मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी